हाथ चेक नहीं करते, हम देखते हैं कि यार हाँ बॉल बल्ले के पास गिरे तो तब जाएं और खेलें उसको, या बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ हो तो फिर खेलें। यही देखिए, तो दुनिया का आपके पास कोई शॉट्स नहीं है ना। दुनिया का कोई भी कोच रख लें, बट ये चीज़ें आपने अपनी अर्ली स्टेज में सीख के ऊपर आना है। माइक हैसन आके घोल के नहीं पिला देगा इनको, या कोई हनीफ साहब जो कोच रखे हैं वो घोल के नहीं पिला देंगे। दुनिया का कोई कोच आकर इस स्टेज के ऊपर आपको ये नहीं सिखा सकता कि ब्रेक कैसे खेलनी है, कैसे नहीं खेलनी। कोच का काम होता है इनकी गलतियों को सुधारना, गाइड करना। यार अगर आप नेचुरली आपने जो बेसिक्स आपने सीखी हुई है ना, उसके मुताबिक ही आप चलते हैं। आप टेक्निक चेंज नहीं करते हैं। आप अपना ये नहीं करेंगे कि मैं अब आप जिस तरह खेलते थे उसकी जगह आप थोड़ा सा रोक के खेल। भाई जो उसकी स्ट्रेंथ है उसी के साथ जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्टांस वगैरह हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज होता है, बट आप पाकिस्तानी बैटर्स ऊपर वाले 6-7 निकाल के देखें तो उसमें बिल्कुल 6 तिलक वर्मा बहुत बड़ा लंबा छक्का 95 अच्छा अब मीटर। ये देखें, मतलब वो आई ना शॉट तो वो मतलब उसके पास ऑप्शन थी ना शॉट लगाने की, मतलब वन साइड हो गया मैच। मैं एक बात बताऊं, सुफियान मुकीम ऐसा स्पिनर है कि जिसको जब तक पिच सपोर्ट नहीं करेगी वो आउट नहीं करेगा। पिच का सपोर्ट करना उसकी, भाई मुंह में जब देगा तो इधर उसने टांग लगा के मारना एक और भी तो बात है ना, कुछ स्पिनर होते हैं 98 मीटर जिनमें जस्ट लाइक मुरलीधरन की बात कर लेते हैं, उनको कभी पिच का होता था कि उनको पिच ऐसा मिले और वो आउट करें। शेन वॉर्न को ऐसा होता था कि पिच ऐसा मिले या वो आउट करें। सकलैन मुश्ताक को, बट नहीं, इनमें वो एबिलिटी नहीं है। ये ढूंढते हैं कि हमें सरफेस ऐसा मिले जिस पे हमारा बॉल पड़े और ब्रेक हो। ये पिच से फायदा लेते हैं, इनकी अपनी एबिलिटीज कुछ नहीं है। ये बात कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने, ये आपको ट्रेंड सेट करना पड़ेगा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के इनको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। सुफियान मुकीम के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस है बताएं मुझे ज़रा, क्या एक्सपीरियंस है इसका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? चौका। सो भाई ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, एक बॉल आप पीछे कर रहे हैं, एक मुंह में कर रहे हैं, आप 127 अच्छा जी, रन जहाँ पे भी कर रहे हैं उसका कसूर नहीं है इमरान। यहाँ पे कप्तान को भी देखना चाहिए कि किसको लगाना चाहिए। अगर उसे पता है कि सुफियान नहीं टैकल कर पा रहा तो फिर कौन, उसको अच्छा मुझे बताएं, स्ट्राइक रेट इस वक्त देखें ऑलमोस्ट 10 का है, कौन सा सबको तो लगा लिया उसने। अगर मैं बताऊं, अगर आप साइम अयूब बचे हैं ना, वो लकीली बचे हैं, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे किसी मीडियम पेसर को ले आए, फास्ट बॉलर को ले आए। तो आपने खिलाया ही नहीं। घबराना है तो सही। बहुत फैंटी पहनी है, अभी लगा ले, अगले ओवर में पता लग जाएगा। क्यों कादर, थोड़ा बहुत ऑफ कटर तो कर ही लेगा ना। चले अभी अगले ओवर। अच्छा वैसे मैं इस हक में थी कि आज के मैच में ना हसन अली को होना चाहिए। चौका और हो गया आज के मैच में हसन अली को होना चाहिए था। गुड स्टॉप। वो देखे ना, वो मतलब अच्छे टच में है। आज के मैच में ना होना चाहिए था हसन अली को, मजा ही आया था। यही बात हम कर रहे थे कि आपने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि आप स्पिनर के साथ ही आएंगे। कम से कम इंडिया जैसी टीम को तो मत बताएं, उनके साथ तो एक आधा फास्ट बॉलर ले लें। देखिए कल सारे लोग ही शोर मचा रहे होंगे कि आप फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला रहे, हारिस को क्यों नहीं, क्या कमी है हारिस में या हसन अली में कि आप इंडियन, मतलब या तो फिर आप उनको टीम के साथ ही कैरी ना करें। अगर आपने उनको पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाना, कहा था आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जब आपको पता है कि आपकी मेन स्ट्रेंथ जो 11 बंदों की है उसके अंदर 4 स्पिनर है, तो फिर आप कैरी क्यों कर रहे हैं फास्ट बॉलर को? फिर उसकी जगह पे एक बैट्समैन और एक विकेट कीपर कैरी करें ना। सलमान मिर्जा भी इफेक्टिव हो सकता है। बात सुने आप, फिर भाई वो बात की बात है, अगर आपने फास्ट बॉलर को खामखा कैरी किया हुआ है तो फिर एक विकेट कीपर एक्स्ट्रा कैरी करे जो कि अच्छा बैट्समैन हो। नहीं कर रहा रन यार मोहम्मद हारिस, तो आप किसी और विकेट कीपर को चांस दें। 40 on 61। ये स्ट्रेटेजी हम बनानी है या किसी और ने ये स्ट्रेटेजी बनानी है? 61 बॉल्स ऐसे ही है। देखिए अब तो मैच वन साइडेड हो गया बिल्कुल आराम सुकून से। रिक्वायर्ड रन रेट 4। 10 ओवरों में 88 रन हो गए, तो 10 ओवर में 88 रन हो गए तो पीछे रह गया। मेरी बात सुने, ये शाहीन को अगर आप एक तरफ कर देना उसका स्कोर, तो हमारे 90 रन थे, हमारे पास रन नहीं बन रहे थे। तो मैच तो हमारे जो बैटर्स हैं ना, हमारे बैटर्स तो ऐसे जैसे थरथल्ली पड़ गई थी। अभी मुझे बताएं, सुफियान के रन निकाल दे और शाहीन के रन निकाल दे तो पीछे क्या बचता है? अब तक तो मैच भी पूरा हो चुका होता है। कुछ भी नहीं बचता। क्या बचता? बहुत डिसअपॉइंट किया बैटर्स ने हमारे, सारे नहीं, सब ने, जितने भी ऑलराउंडर हैं जो भी है ना, ये सब ने डिसअपॉइंट किया। करना क्या है, किस तरह खेलना है, ये दुनिया के तमाम उन क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए कि ब्रेक विकेटों के ऊपर किस तरह खेलना चाहिए। मुझे एक बात ना बार बार ये दिमाग में खटक रही है कि पाकिस्तान का एडवांटेज इंडिया ने ख़त्म कैसे किया है एज अ होस्ट। उन्होंने पिच के ऊपर से ब्रेक ख़त्म कर दिया।
फास्ट बॉलर का थोड़ा फायदा रखा, हमने खिलाई नहीं। हमने कहा पता नहीं हमारे कितने तुम्बड़ खान स्पिनर हैं जो हर जगह पर आउट कर लेंगे। चले जो भी है, बहरहाल मैच तो आपके सामने ही है। अब हम लोग जो है वो नो डाउट हमारे बैटर्स को हम कसूरवार ठहराएंगे इस मैच में, और हमारा जो है वो बॉलिंग में क्या करें बेचारे, अब बॉलिंग तो है ही इसी तरह की। अब स्पिनर्स बैटर्स को कब तक हम कसूरवार कहते रहेंगे? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, हमें उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों सलमान भाई, क्यों नहीं एक्ट कर पा रहे हैं? करना पड़ेगा। आप लोगों के चेहरे पे रौनक आ रही है। इमरान भाई डोंट स्पीक इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी चेहरे पे आए तो डोंट स्पीक इट। आप गए कहां से? आपके चेहरों पर भी हम कहां गए, इधर ही बैठे अभी कोई बैठा यहाँ रो रहा था, अभी वो अब बहुत आप मेरी चमक रहा एनर्जी था। देखिएगा कैसे जिताती हूँ मैं मैच पाकिस्तान। इसलिए कह रहे हैं कि चुप कर जाएं, आपके भी चेहरे पे आ जाएगी। वैसे आप हौसला करने तो नहीं कहते पाए, सब बता दें, सब हार बता दें। बर्दाश्त अच्छा करने जी, के लिए। अब आते हैं मैच की तरफ। क्या बना जी मैच का? सलमान जी, जैसे कि हम देखा आप शुरू से बहुत कम बात करें, लेकिन अब आपके पास टाइम है क्योंकि अब आपने ही बोलना है। यस, मुझे बताएं कि हमने परफॉर्मेंस देखी है, बॉलिंग भी हमने देख ली है, कहीं भी हम नहीं चले ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। सो एनालिसिस हो जाए कुछ। स्पीक इट। मेरा ख्याल है कि टारगेट बहुत कम था और हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें बैटिंग नहीं की, क्योंकि आप ये देखें ना कि अभी इंडिया ने जो बैटिंग कर रहा है, अभी बात कर रहे थे कि बेसिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे जो जितने भी बैटर थे उन्होंने क्रॉस द लाइन जाकर बहुत जल्दी की, पिच पे टाइम नहीं दिया। इस पे पिच पे थोड़ा सा टाइम लेके हमें जो है ना रन्स करने चाहिए थे। अगर देखें स्पिनर्स को ज़रा मुश्किल था, तो हमें 4-4 5-5 रन बनाते, एक आधी बाउंड्री बीच में मिल जाती है। हमने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है जल्दी की। किसी एक बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि यार मैं कुछ सीधे बैट से खेल लूँ, आराम से सामने सिंगल कर लूँ। और हम खुद देख रहे थे मोस्ट ऑफ देम वर ट्राइंग रिवर्स, मतलब हाँ वही ना, क्रॉस द बैट, मतलब इस तरफ। तो किसी ने ये कोशिश नहीं की कि बेसिक क्रिकेट खेली जाए, कि भी हम आराम से भी देखें ना, उन दायरा अगर खुल गया है तो सिंगलें आराम से करके हम लोग जो है वो टारगेट की तरफ जा सकते थे, बड़े टारगेट। लेकिन अब देखें इब्रार को वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है उनका मेन स्ट्रीम बॉलर इब्रार ही है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि सुफियान मुकीम का ये पहला मैच होगा बड़ा, इब्रार पीछे खेलता आया हुआ है, और जो है ना इब्रार का ज़्यादा अच्छा चांस होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। सुफियान पर प्रेशर होगा, तो वही हुआ। उन्होंने देखे इब्रार को वो आराम से खेल रहे हैं, जहाँ पर उनको मौका मिलता है वो सिंगल बना लेते हैं, जहाँ उनको मिलता है वो जो है वो डबल की तरफ चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उनके बैट्समैन ने हम साफ बताया कि इस पिच पे कैसे क्रिकेट खेलनी थी, बेसिक क्रिकेट। फिर बात आ जाएगी बाबर की, तो ये पिच जो थे ना वो बाबर की थी। बाबर की नहीं थी, बाबर की थी, बाबर की थी। बात कर रहे थे गजाल के वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए आज, एंड क्लियरली इट्स अ वन साइडेड मैच। यार हमें लग रहा था, वाकई मुझे तो पूरा लग रहा था कि जो भी होगा इट विल बी अ वेरी कंपेटिटिव मैच, लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट दिस मैच दैट इज कंपेटिटिव। क्लियरली वन टीम इज वे सुपीरियर देन द अदर, और वो हमें पहली इनिंग्स में ही पता चल गया था कि जैसे सलमान भाई ने कहा, सीधी हमसे खेली नहीं जा रही, उल्टा पुल्टा होकर हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें हम भाई आउट होते जा रहे हैं। और फिर वही मसला मेरे ख्याल से, जब से हमारा ना पहले बड़ा ज़्यादा शोर मचता था सलमान भाई, इंटेंट नहीं है लड़कों में, इंटेंट नहीं है। फिर कुछ 2-3-4 नए लड़के आए, जो कि नए नहीं हैं किसी भी सूरत हाल में, नए नहीं है वो, लेकिन चलें नए लड़के आए। उन्होंने कहा जी हम इंटेंट के साथ खेलेंगे, हमारी हमेशा इंटेंट होती है, हमने हार्ड हिटिंग करनी है, हमें नहीं परवाह विकेट्स गिर रही हैं नहीं गिर रही। और तब से क्या हुआ है, आते हैं अन्य वहाँ उन्होंने बल्ले घुमाने होते हैं, कैच आउट हो जाते हैं और चले जाते हैं वापस। देखें अगर कोई ऐसी बैटिंग करता है एक आधे मैच में तो हो ही जाता है ना। आपको अगर कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेलनी है तो उसका तरीकाकार यही है कि भाई सामने क्रिकेट सीधा खेलना है आपने क्रिकेट में। मतलब ये जो ऑल फॉल शॉट्स हैं ये जिंदगी में एक आधे 2 इनिंग्स लगती हैं, हर बार आप ऐसा नहीं खेल पाते। और वही है ना कि इनके आप स्टैट्स निकालें तो इनकी 2-3 इनिंग्स ही होंगी जिनमें ये चले होंगे, बाकी सारे में इसमें ये अंडर 10 आउट होते हैं, ये 4, 5, 3, 0। और प्राइम एग्जांपल इसकी मोहम्मद हारिस है। क्या करना मैंने इनकी इंटेंट का, जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। कोई इंटेंट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अच्छा ये देखें, एक और भी देखें ना, इंटेंट थी तो सामने क्यों नहीं है, इधर क्यों है सारी? क्योंकि सिर्फ इंटेंट है और स्किल्स नहीं है, टेक्निक नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं, अब मैच तो चल ही रहा है ना, लेकिन इसके साथ साथ अपनी ऑडियंस को भी बताते चलें कि हजारों लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन छुप छुप के देख रहे हैं। अच्छा, छुप छुप के नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को स्पोर्ट्स राउंडअप को सब्सक्राइब करें। और मैच तो चल रहा है, बहुत ही रोने वाला मैच है आज तो।
ओए इस टाइम तक यार आप देखें ना, जैसे वो इमरान भी बात कर रहे थे सलमान कि स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं इनके पास, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खिलाया है और फास्ट बॉलर्स ने बहुत मदद दी है उन्हें, तो व्हाई नॉट अस, हमारे क्यों नहीं चल रहे? देखिए मैं तो पहले शुरू में ही जब मैच नहीं शुरू हुआ तब भी मैं ये कह रहा था कि इंडियन जो बैटर्स हैं वो स्पिन पे बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को, क्योंकि एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है आपका, उसको बेंच करना मेरी समझ से बाहर है कि उसको क्यों बेंच किया गया, और उसको ज़रूर मैच खिलाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास स्पेस है, वो आपको किसी भी वक्त जो है ना आपको 3-4 विकेट्स लेके दे सकता है। ये स्पिनर्स आपको जो है ना वो इंडियंस को नहीं आउट कर सकते, क्योंकि इंडियंस की हिस्ट्री है कि वो स्पिनर्स को बहुत ही, ये बात आपको पता है, ये बात इमरान बैठे थे, कादिर बैठे थे, उन्हें पता थी कि ऐसा होता है, इंडियंस क्या कहते हैं स्पिनर्स को नहीं अच्छे से खेलते हैं, तो ये बात हमारी टीम को क्यों नहीं पता? ये तो बस यही बता सकते हैं कि अब जो है वो क्यों नहीं खिलाया। अब दूसरी बात ये कि आपने कभी दुबई में देखा कि 200 प्लस रन हो गए होंगे किसी इंटरनेशनल मैच में? तो मोस्टली नहीं होते हैं, Very less. बहुत कम चांस होता है कि 170, 75, 80 रन बन गए हों। इसका मतलब यही कहता है कि वहाँ पर भाई कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको, सीधी जहाँ पे पिच होती है वहाँ पर आप ऑल फॉल शॉट्स मार लेते हैं जहाँ मर्जी, तो इस जगह पर आपको जो है ना प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और वो तो ठीक है सलमान भाई, जब पहले ही आपने इतना कम टारगेट दिया तो आप फील्डिंग तो सही करो ना यार। फील्डिंग के अलावा बॉलिंग भी सही करनी चाहिए।